सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जी हाँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4 बैंक्स के नाम अनाउंस किए हैं, जिनमें से बाद में वो 2 बैंक को शॉर्टलिस्ट करेंगे टू कन्वर्ट पीएसयू टू प्राइवेट। इन 4 बैंक्स के नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, जिनमें से 2 बैंक को बाद में गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन चारों बैंक्स के बारे में। हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या प्राइवेटाइजेशन एक गुड डिसीजन है फॉर गवर्नमेंट एंड इससे बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन होने में कितना टाइम लगेगा एंड ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने रिसेंटली 4 बैंक के नाम अनाउंस किए जिन्हें वो प्राइवेट करना चाहते हैं, यानी कि इन 4 बैंक्स में से बाद में गवर्नमेंट 2 बैंक के नाम अनाउंस करेंगे जो कि गवर्नमेंट पीएसयू से प्राइवेट कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड इस न्यूज के बाद इन 4 बैंक स्टॉक्स में आग लग गई। ये चारों स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिस दिन ये न्यूज आया उसके नेक्स्ट दिन ही बैंक में 20% का अपर सर्किट भी लगा एंड उसके बाद से अपर सर्किट लगने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो अभी तक चल रहा है। एंड अगर हम प्राइस इंपैक्ट को देखें तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 15 फेब को इंडियन ओवरसीज बैंक का प्राइस था 11 रुपीज एंड टुडे यानी कि 19 फरवरी को इस बैंक का प्राइस है 20.65, यानी ऑलमोस्ट ये बैंक डबल हो चुका है। एंड अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखें तो 15 फरवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राइस था 16 रुपीज एंड टुडे 19 फरवरी इसका प्राइस है 27.6। तो आप देख सकते हैं लास्ट 4 डेज में कितना ज्यादा प्राइस हाइक हो चुका है इन दोनों बैंक में। इसी के साथ साथ सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो चुका है। सो नाउ इन चारों बैंक्स में हमें प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर लेने पड़ेंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड ऑलरेडी आपने इस न्यूज के बाद इन सारे बैंक में इन्वेस्ट कर दिया है फॉर 1 ईयर और फॉर लॉन्ग टर्म, सो आपको कुछ सेफ्टी मेजर एंड प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अगर आप एक ट्रेडर हो एंड आपने न्यूज आने के बाद ही इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में खड़े हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि इस प्रॉफिट से आप बुक करें एंड इन स्टॉक से आप एग्जिट हो जाए एंड फिर से आप वेट करें कब इन स्टॉक्स का प्राइस गिरे सो आप फिर से ट्रेडिंग कर सको, क्योंकि इन सारे बैंक्स का प्राइस बहुत बढ़ गया है। एंड अगर आप अभी इन सारे बैंक्स में इन्वेस्ट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस तो आप फंस सकते हो, क्योंकि नॉर्मली न्यूज चैनल हो या फिर मीडिया अभी इन चारों स्टॉक के बारे में सभी आपको बोल देंगे कि इन चारों स्टॉक में बाई करने के लिए फॉर मोर रिटर्न, लेकिन ये सारे जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी 80 से 100% मूव कर चुके हैं इन द लास्ट फ्यू डेज। सो जो भी ऑपरेटर्स है या फिर बिग इन्वेस्टर्स है उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच रखा है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस और बढ़ेगा ये प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप टॉप पे एंट्री लेते हो तो उसके बाद आप फंस सकते हो एंड आप ट्रैप हो सकते हो एंड उसके बाद आप बहुत ज्यादा लॉस में भी चले जा सकते हो। सो आपको इस बारे में बहुत डिटेल्स में सोचना पड़ेगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीएसयू बैंक्स को दूसरे पीएसयू बैंक के साथ मर्जर किया था, जिसमें से ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक का मर्जर हुआ था पीएनबी के साथ, सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था कैनरा बैंक के साथ, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ था यूनियन बैंक के साथ एंड इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक का भी मर्जर हुआ था। लेकिन इन चारों बैंक्स का किसी भी बैंक के साथ मर्जर नहीं हुआ था, तो तब से ये स्पेकुलेशन लगा जा रहा था कि ये चारों बैंक्स के बारे में शायद गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। एंड बजट में जब निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया कि 2 बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा, तब से ही मार्केट में ये न्यूज बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया था। शायद इन चारों बैंक्स में किसी 2 बैंक्स का ही प्राइवेटाइजेशन होगा। सो बीइंग अ ट्रेडर आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हो, तो अभी स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन बीइंग अ इन्वेस्टर अगर आप अभी इतने बढ़ जाने के बाद इन बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड आपको ये लगता है कि नेक्स्ट 1 साल 2 साल में आप 50 से 100% प्रॉफिट कमा सकते हो, सो इसके लिए आपको बहुत डिटेल्स में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो एंड आपका कैपिटल बहुत ज्यादा लॉस में चला जा सकता है। क्योंकि कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंक्स में 3.5 लाख करोड़ का विनिवेश किया था, उस टाइम सारे पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा भागे थे। अगर आप पीएनबी को भी देखें तो 170 तक ये स्टॉक का प्राइस चला गया था, उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस गिर के 30 से भी नीचे आ गया था एंड लास्ट 1 मंथ में पीएसयू बैंक में बहुत मूव आया, लेकिन 30 से ये बैंक हार्डली 45 तक भी नहीं जा सका, यानी कि 170 तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि मर्जर जो था वो बहुत आसान फैसला था एंड आसानी से एग्जीक्यूट भी हो गया, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन का जो फैसला है ये इतना आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होने वाला,
क्योंकि बहुत सारे जो बैंक्स की यूनियन है सो इस फैसले के अगेंस्ट है और वो बहुत पहले से इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इन अपकमिंग डेज वो स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी इस फैसले के अगेंस्ट है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फैसला गलत है, गवर्नमेंट जिस तरह से सारे पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गलत है। सो इस कारण से गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है ये इतनी आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका जो प्रोसेस है बहुत ही लॉन्ग टर्म जाने वाला है। सो बीइंग अ ट्रेडर आप क्विकली प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन बीइंग अ इन्वेस्टर आप बहुत आसानी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो फ्रॉम दीज बैंक्स, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस को और भी डिले करेगा, ये तो तय है। एंड बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन भी है, सो गवर्नमेंट रिसेंटली कोई भी फैसला नहीं लेगा जिससे इलेक्शन में भी उसका असर पड़े। एक्चुअली अगर हम इस फैसले को देखें तो एज अ शेयर होल्डर ये फैसला बहुत ही अच्छा है। शेयर होल्डिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट, क्योंकि इन सारे पीएसयूज में गवर्नमेंट लीडिंग शेयर होल्डर है। तो जब भी इन सारे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा सो बैंक्स का अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगा जिससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक र्यूमर है। जब तक ये र्यूमर है, जब तक ये न्यूज कंफर्म नहीं हो जाता तब तक स्टॉक का प्राइस शायद बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब न्यूज आएगा तो बहुत ही क्विकली इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा एंड स्टॉक का प्राइस गिरेगा। उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, ये डिपेंड करेगा बैंक के फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर। यानी कि अगर आप बहुत साल के लिए भी इस सारे बैंक में इन्वेस्ट होना चाहते हो तो इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे हैं एंड एवरी ईयर आपको अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं फ्रॉम स्टॉक्स। एंड बहुत सारे पीएसयूज बैंक्स भी है लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड उनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, एनपीए भी घट रहा है। सो अगर आप बैंक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इनमें से भी किसी पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, जिससे आप बहुत अच्छा कैपिटल जनरेट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के न्यूज के ऊपर बेस्ड करके इन चारों बैंक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ही गलत डिसीजन होगा। अगर हम इन बैंक्स का लॉसेस के बारे में देखें सो इन FY 2020 IDBI बैंक ने 12,835 करोड़ का लॉस किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने FY 20 में 8,527 करोड़ का लॉस किया। यूनियन बैंक ने 3,121, बैंक ऑफ इंडिया 3,051, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2,316, कैनरा बैंक 1,986 एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1,256 करोड़ का लॉस दिखाया, जो कि एक छोटा मोटा लॉस नहीं है। एंड इन लॉसेस के पीछे जो मेन रीजन है वो कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट, यानी कि नॉर्मल पीपल के लोन डिफॉल्ट के कारण इतना ज्यादा लॉस बैंक ने बुक नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल पीपल जब लोन लेते हैं उसमें बहुत कम परसेंट लोन ही है जो डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोन डिफॉल्ट होते हैं वो कॉर्पोरेट लोन है। एंड हमें पता ही है जतिन मेहता का 7,000 रुपीज का स्कैम, मेहुल चोकसी एंड नीरव मोदी का 12,000 करोड़ से 13,000 रुपीज करोड़ का स्कैम, एंड विजय माल्या का 9,091 करोड़ का स्कैम, जिसमें से IDBI बैंक को 1,566 करोड़ एंड SBI को 586 करोड़ का लॉस हुआ था। एंड इसके बाद बैंक के कैपिटल को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 3.5 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस किया था, जिसके बाद इस सारे पीएसयू बैंक में बहुत बड़ा रैली भी आया था। लेकिन उसके बाद भी बैंक्स ने बहुत खराब रिजल्ट डिक्लेयर किया, एनपी और भी बढ़े, जिससे बैंक्स का प्राइस भी और भी ज्यादा गिरा। सो अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप इस रैली को एंजॉय करो एंड स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को ट्रेल करो। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इन चारों बैंक से दूर रहना ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा है एंड आपके वेल्थ के लिए भी अच्छा है। बहुत सारे अच्छे पीएसयू बैंक है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। अब लास्ट में हम ये जानेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है वो ठीक है या फिर गलत। कुछ पर्टिकुलर बैंक है जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये फैसला ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइज होने से गवर्नमेंट अपने स्टेक को सेल कर सकता है एंड गवर्नमेंट को भी इन बैंक्स में इन फ्यूचर बहुत ज्यादा कैपिटल डालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चार जो बैंक है वो बहुत ही लॉस मेकिंग बैंक है। सो इसको प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए इनका प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम ही इन्वेस्टर है जो कि इन सारे बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो गवर्नमेंट का ही है एंड ये सारे जो बैंक्स है इनके उतने सारे ब्रांच भी नहीं है जो कि रूरल और अर्बन एरिया में अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। अगर SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूनियन बैंक, इन सारे बैंक्स को देखिए इनके ब्रांचेस जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज में भी है। अगर इन चारों बैंक्स में किसी बैंक का प्राइवेटाइजेशन होता है सो वो गलत होगा, क्योंकि अगर हम रूरल और अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पे
बहुत सारे लोग हैं जिनका इन बैंक में अकाउंट है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का प्रेजेंस इन सारी एरियाज में नहीं है एंड प्राइवेट बैंक्स आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता कि मिनिमम बैलेंस को मेंटेन कर सके। सो अकॉर्डिंग टू मी, जिन चारों बैंक्स का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उनमें अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें गवर्नमेंट का फायदा है एंड इससे इन फ्यूचर ये सारे बैंक्स भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग शायद हो जाएंगे। सो आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।